बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का इंडिया सेफ्टी में। वित्तीय लेखांकन आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिसके वीडियो मेरे चैनल पे आपको एक ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। आपके सिलेबस पूरी तरह से बदल चुके हैं, जिसके हिसाब से आपको इस बार यूनिट 5 में सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर को आप संयुक्त साहस खाता भी बोलते हैं। पहले इसमें केवल पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते थे जो यहाँ दिए हुए हैं साझेदारी बोल के, लेकिन अब इनके साथ जुड़ा हुआ है संयुक्त साहस, जो कि सबसे टॉप में रखा गया है। इसका मतलब ये आ जाएगा, इसके चांसेस नहीं है, और अगर इसको नहीं देता तब ये दिया जाएगा। अब इतने सालों से ये दिया जा रहा है, सिलेबस बदला है, तो इस सालों से इनको ना दे करके मेरे ख्याल से संयुक्त साहस देना चाहिए। और इसी इम्पोर्टेंट के दृष्टि से अब आपके लिए लेकर के आ गया हूँ मैं एक वीडियो संयुक्त साहस का। 710 नंबर के पृष्ठ में ये चैप्टर दिया हुआ है। संयुक्त साहस का कॉलम कुछ इस तरह से होता है। इसमें दो व्यक्ति होते हैं जो आपस में मिल करके किसी काम को शुरू करते हैं, कंप्लीट करके अपने लाभ को बराबर बांटते हैं या जो भी अनुपात डिसाइड करते हैं। इसमें जिस व्यक्ति के नाम से बही बनेगी वो संयुक्त साहस खाता कहलाता है, जिसको हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बोलते हैं। इसमें जो पहले व्यक्ति होगी जिसके खाते बन रहे होंगे, उसके समस्त खर्चों को रोकड़ से या क्रय को बोल करके लिखेंगे, उसमें उसका नाम नहीं जिक्र करेंगे। लेकिन उसी के बही में दूसरे का लिखेंगे तो उसमें उसका समस्त उसके जो भी खर्चे होंगे उसको उसके नाम से बता करके लिखते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, 2 नहीं 3, तो आप देखेंगे, छोड़ो उदाहरण सीधा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जानने के लिए एक टॉपिक मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। जैसे कि इसमें 2 जो व्यक्ति हैं उनका नाम है राम और श्याम, ठीक है। राम ने 20,000 की और श्याम ने 30,000 की बिक्री की, है ना। तो अगर राम की बही में संयुक्त साहस खाता बनेगा तो 20,000 अगर राम ने बेचा है तो उसको रोकड़ खाते को लिखेंगे, लेकिन यही श्याम ने बेचा तो उसको उसके नाम से लिखते हैं। देखिए दोनों सेल्स का अमाउंट है, लेकिन यहाँ रोकड़ का इस्तेमाल किया गया, यहाँ श्याम का इस्तेमाल किया। बस ये 2 डिफरेंस आपको जानना है ना। अब इसके आधार पे हम सबसे पहले आपका क्रियात्मक प्रश्न बनाते हैं, जो कि सबसे पहला प्रश्न होगा। हमारे चैनल में पहला वीडियो होगा ये, जिसमें हमने क्रियात्मक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। और आप लोग के लिए भी अच्छी बात है, अब आप शुरू से इसको अटेंड करेंगे, तो जितने बच्चों ने इससे पहले इनको नहीं देखा है वो एक काम करो, तुरंत कॉपी निकालो और मेरे साथ साथ इसको बनाओ, ठीक है। बनाओ, देखो कैसे क्या होगा। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है। ए और बी साझेदार हैं जो समान लाभ बांटने के लिए संयुक्त साहस में प्रवेश किए हैं। साझेदार ने संयुक्त लाभ में प्रवेश किए हैं। ए किशोरी लाल से 70,000 रुपये का माल खरीदता है और अपने स्टॉक से 20,000 रुपये का और माल मिलाता है, तो केवल 90,000 के माल को वो लोग क्रय विक्रय करने के लिए रेडी होते हैं। उसने बी से 60,000 रुपये प्राप्त किया। ए ने तब 1,500 रुपये व्यय चुकाया। संयुक्त साहस का संपूर्ण माल 1,24,000 में बिक गया। लगभग 90 का माल था जो कि बिक गया 24,000 में, 1,24,500 में। ए ने किशोरी का हिसाब चुकता किया, उसे बिक्री पर 4% कमीशन दिया गया। उसे बी को देय रकम का भी भुगतान कर दिया गया। आवश्यक रोज नाम से प्रविष्टि कीजिए, ठीक है। संयुक्त साहस के इस पहले क्वेश्चन में स्पष्ट बताया रहेगा किसकी बही में संयुक्त साहस खाता बनाना है। ए की पुस्तकों में संयुक्त साहस खाता बनाइए तथा बी का भी खाता लिखिए, ऐसा लिखा गया है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि किसकी बही में बनाना है, ए की बही में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने का माल खरीदा गया है ए के द्वारा। ए के द्वारा खरीदा गया 70,000 का, किससे, किशोरी से। तो क्रय खाते को बोल करके ब्रैकेट में किशोरी से बोल के आप बताएंगे 70,000। दूसरा कितना है, अपने स्टॉक से 20,000 का मिलाया, तो स्कंद से 20,000 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और कुछ इस तरह से इसको एक खाता तैयार करना है, जैसे कि मैंने किया है। संयुक्त साहस खाता, दिनांक विवरण, JF मतलब पृष्ठ संख्या, फिर राशि, दिनांक विवरण, पृष्ठ संख्या, फिर राशि। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोला उसने जो भी क्रय किया गया होगा ठीक, गड़बड़ा गई थोड़ी, कैमरा हिल गया था, ठीक। तो उसने जो भी सबसे पहले क्रय किया था उसको क्रय खाते से बोलेंगे। किशोरी से खरीदा था 70,000 का, स्टॉक से मिलाया 20,000 का। इसके बाद उसने 1,500 रुपये का व्यय भी किया, 20 से 60,000 प्राप्त करके 1,500 रुपये का व्यय किया। तो ए ही ने किया है, तो ए के जो भी खर्चे होंगे उसको रोकड़ खाते से बोल के व्यय करके बता देना है 1,500 रुपये, ठीक है।
जितने का माल बिका है उस पर 4% कमीशन देना है, ठीक है। तो बिका है 1,24,500 का, इसका आप 4% निकालिए अपनी कैलकुलेटर में, 1,24,500 गुणित 4% कीजिए, आपको कमीशन का मिल जाएगा 4,980 रुपये। इसको इस तरह से लिख लेना है, ठीक। जितने का बिक्री होगा उसको समाकलन साइड दिखाना है। ए ने विक्रय किया है तो रोकड़ खाते को बोल के लिखेंगे, बी ने किया होता तो बी खाते को बोल के लिखते हैं, ब्रैकेट में विक्रय बताते हैं। तो विक्रय हुआ है ए के द्वारा, इसलिए सीधा 1,24,500 ऐसा लिख दिया। अब इसके साथ इन चारों अमाउंट को जोड़ के घटाना है, जो बचेगा वो आपकी लाभ हानि होगी, जिसको इनको बराबर बांटना है। तो जो बची राशि है वो 28,020 है, जिसको बांटेंगे तो 14,010 14,010 दोनों को समान बटेगा। ये आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रॉफिट करके। तो जो भी आप संयुक्त साहस खाता बनाएंगे उसका पहला आंसर यहाँ दिया रहता है। अब बी का जब खाता बनेगा तो बी के में ये आंसर आना चाहिए, इसने कहा। तो चलिए हमने बी का खाता स्टार्ट किया। बी ने क्या किया था, 60,000 रुपये दिया था, तो बी ने जो भी दिया उसको इधर रोकड़ खाते को दिखाएंगे, और जो भी उसका लाभ हानि था उसको इधर दिखाएंगे, जो भी अभी हमने यहाँ पर बांटा इनको इस तरह से। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 74,010, इसी को यहाँ से इस लेकर 74,010 बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर स्पेशल कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अगर विक्रय होता है इसके द्वारा तो इसको यहाँ लिखते, बाकी सब चीज़ें इधर आती, जो उसको रोकड़ कमीशन जो उसने मिलाया दिया खर्च किया वो सब इधर आता, विक्रय यहाँ आता। तो इस तरह से बनता है संयुक्त साहस खाता। अब देखिए कुछ ही मिनट के या सेकंड के अंतर्गत मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया, ठीक इसी तरह से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बताऊंगा, और ये उम्मीद रखूंगा कि आप इसके तीसरे चौथे क्वेश्चन को खुद ब खुद बना लें। अब आप देखेंगे कि ए और बी यहाँ पर भी है, 50,000 का बचत मैदान खरीदने के लिए लोग एकत्रित होते हैं, प्रत्येक ने 2.5 लाख रुपये का पूंजी मिलाया। ए को पुराने घर की बिक्री पर 20,000 रुपये, प्रबंधक 20,000 रुपये की तयशुदा राशि पर करना है। 15,000 का आंतरिक फिटिंग खिड़की आदि की बिक्री से प्राप्त हुआ। पुराने घर की सामग्री को हटाने के लिए 20,000 रुपये का व्यय किया गया, जिससे उन्हें 19,000 रुपये की बिक्री से प्राप्त हुआ। एक के द्वारा विविध व्ययों के लिए 8,000 रुपये का भुगतान किया। एक के द्वारा भूमि को 7 लाख रुपये में बेच दिया गया। ए बी बराबर लाभ हानि को बांटते हैं। ए उसका हिस्सा चेक द्वारा भेजता है और ए के रोजनामचा में लिखिए, और बहियों में संयुक्त साहस खाता था। एक ही बहियों में संयुक्त साहस खाता बनाने को बोला है। तो कितने का ये लोग संपत्ति खरीदने के लिए एकत्रित होते हैं, 5 लाख का। तो यहाँ पर आप ए का संयुक्त साहस खाता बनाएंगे एक ही बही में, तो रोकड़ खाता से क्रय 5 लाख रुपए आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या किया गया था, हाँ 20,000 रुपये का इसको खर्च करना पड़ेगा, तो ये 20,000 रुपये लिखेंगे। 15,000 रुपये की इसको प्राप्त हुआ है, ये आपका समाकलन साइड रहेगा। साथ ही साथ 20,000 रुपये का इसने और व्यय किया है, तो दोनों 20,000 को आप लाइन से यहाँ लिखेंगे, रोकड़ से व्यय बोल करके, एक 20,000 ये, दूसरा 20,000 ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक 15,000 की प्राप्ति हुई थी विक्रय करने से, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता को बोल के। आंतरिक सामानों के विक्रय से जो प्राप्त हुआ था, 8,000 रुपये का इसने एक और व्यय किया था, तो वो भी रोकड़ खाते से बोल के 8,000 रुपये व्यय बोल के इस तरह से लिखेंगे। और एक 20,000 रुपये का खर्च करने के बाद 19,000 में उसको बेचने से पैसा प्राप्त मिला, तो 19,000 भी रोकड़ खाते को करके कहलाएगा। 7 लाख रुपए में जो बेचा वो भी 7 लाख रुपए विक्रय करके इधर कहलाएगा। तो जो भी ये खर्च करते हैं या खरीदते हैं वो डेबिट साइड रहेगा। जो इन्होंने विक्रय किया या जिस संपत्ति को इन्होंने ले लिया, स्टॉक को खरीद लिया, या इनको और भी अन्य चीज़ों से विक्रय से प्राप्त होगा प्रॉफिट होगा, वो क्रेडिट रहेगा। तो प्रॉफिट क्रेडिट, और जो भी लॉसेस या परचेसेस या एक्सपेंसेस है वो डेबिट रहेंगी। दोनों पक्षों को आपस में घटाना है जोड़ करके, 1,86,000 का डिफरेंस आएगा। इसको बराबर बांटेंगे तो 93,000 बटेगा, और ये आंसर भी आपको यहाँ पर 1,86,000 मिल जाएगा। जब आप बी का खाता बनाएंगे तो बी का खाता बनाते समय ए के समस्त खर्चों को भुला देना है, ए को ध्यान ही नहीं रखना है। बी के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं उसको बस ध्यान देना है। अब दोनों ने 2.5 लाख की पूंजी मिलाई है समझ लो, तो उसने जो भी मिलाया उसको यहाँ समाकलन में दिखाते हैं। तो पूंजी खाता को बोल के बी के खातों में 2.5 लाख रुपए लिखेंगे। साथ ही साथ जो उसको लाभ हानि मिला 93,000 रुपये ये लिखेंगे। इधर उसने कोई विक्रय तो किया नहीं, तो इन्हीं को जोड़ करके इस तरफ लिख लेंगे। अब ये आंसर आप चेक कर सकते हैं बी का दिया है कि नहीं। 3,43,000 दिया है, 3,43,000 हमारा आया है। इस तरह से हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 2 भी। तीसरा चौथा आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया तो इसका एक पार्ट 1 वीडियो भी बना है, उसको देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ना, हाँ भूल जाते हो, लाइक करो तुरंत।